कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स दिखाकर स्टाइल मार रहा था। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि तुम्हें अपने साथ फटफटी को ले जाना चाहिए, उसके संतरे बहुत बड़े बड़े हैं। बाल छतरी कहता है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो भाभियां पसंद हैं। तभी वहाँ पर हम उसकी टीचर को देखते हैं जो कि दिखने में एकदम माल थी और उसको देखकर सभी स्टूडेंट्स का सामान खड़ा हो जाया करता था। बाल छतरी अपनी टीचर से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रॉक कॉन्सर्ट देखने चलोगी, जिस पर टीचर उसे कहती है कि तुम्हारा ऑफर तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। बाल छतरी कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों किसी सुनसान जगह पर चलते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हारी अंधेरी गुफा को रोशन कर दूंगा। अब ये सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे 1 महीने की डिटेंशन दे देती है। इसके बाद हम बाल छतरी को डिटेंशन रूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपने बर्ताव के लिए टीचर से माफी मांगता है, जिस पर टीचर उसे कहती है कि क्यों अब तुम्हें मेरी गुफा को रोशन नहीं करना। बाल छतरी च्युइंगम चबा रहा था तो टीचर उसे थूकने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो उस च्युइंगम को बाहर फेंकने की बजाय खुद खाने लगती है। इसके बाद वो बाल छतरी को रिझाने लगती है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि ये टीचर सचमुच में अपनी अंधेरी गुफा को रोशन करवाना चाहती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने ऑफिस में ले जाती है, जिसके बाद वहाँ पर क्या हुआ होगा वो तुम सब हरामी अच्छे से जानते हो। अब इसके बाद से टीचर को बाल छतरी के साथ मजदूरी करने की आदत हो जाती है और वो दिन रात उसके साथ सिर्फ मजदूरी ही करती रहती है। फिर एक दिन जब स्कूल में फंक्शन होता है तो टीचर वहाँ पर भी बैक स्टेज बाल छतरी के साथ मजदूरी कर रही थी, जिसकी आवाज बाहर सभी को सुनाई दे रही थी। तभी स्कूल का प्रिंसिपल पर्दा हटाने को कहता है और सभी देखते हैं कि बाल छतरी अपनी ही टीचर के साथ दबा दबा कर मजदूरी कर रहा है। अब सभी को देखकर टीचर तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बाल छतरी एकदम मर्द बनकर स्टेज पर आता है और अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है। अब पूरा स्कूल उसके इस कारनामे को देखकर खुश होता है और सभी जोर जोर से उसी का ही नाम चिल्ला रहे होते हैं। फिर कुछ महीनों बाद टीचर और बाल छतरी को कोर्ट में पेश किया जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो गलत था और इससे स्कूल की इमेज भी खराब हो गई थी। फिर जज सजा सुनाने के लिए टीचर को खड़ा होने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि टीचर सही से खड़ी नहीं हो पा रही, क्योंकि वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अभी देखकर हम समझ जाते हैं कि बाल छतरी ने अपना सफेद पानी उस टीचर के अंदर ही डाल दिया था। जज टीचर से कहती है कि तुमने जो भी किया उसका तुम्हें कोई पछतावा नहीं, और तुमने तो ये भी कहा है कि मैं बाल छतरी से ही अपनी बार बार पिटवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो ही सिर्फ अकेला मर्द है जो मुझे चरम सुख की प्राप्ति दे पाता है। अब जज टीचर को 30 साल की सजा सुनाती है और कहती है कि जब इनका बच्चा होगा तो उसकी कस्टडी बाल छतरी को दे दी जाएगी। इसके बाद से ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और देखते ही देखते बाल छतरी बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी टीचर को तो पहले दबाकर रगड़ा और फिर उसका पाँव भारी कर दिया। अब हर टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जिससे उसे खूब पैसे मिलते हैं। लेकिन बाल छतरी एक लापरवाह और बकलोल इंसान था और वो उसे मिले हुए पैसों को अय्याशी और लड़कियों में उड़ा देता है, और इसी वजह से उसका बेटा भी अब उसे छोड़कर जा चुका था। फिर कुछ सालों बाद हम बाल छतरी को देखते हैं जो कि अपने एक वकील दोस्त के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि तुमने सन 1994 के बाद अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा, तुम्हें $43,000 का टैक्स भरना है, वो भी 1 हफ्ते में, नहीं तो तुम्हें 3 साल की जेल भी हो सकती है। अब ये सुनते ही बाल छतरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ $20 हैं। इस पर वकील कहता है कि फिर तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसके बाद वो उसे एक मोटे इंसान की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये मैराथन दौड़ने वाला है और अगर ये जीत गया तो तुम्हें $1 के बदले $8,000 मिलेंगे। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये आदमी जीत सकता है। इस पर बाल छतरी उस पर $20 लगा देता है, लेकिन वो सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठ सकता था। वकील कहता है कि तुम अपने बेटे से पैसे मांग लो, जिस पर बाल छतरी कहता है कि वो तो मुझे छोड़कर तब चला गया था जब वो 18 साल का था। इसके बाद रात को वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर एक लड़की उसे एक मैगजीन दिखाती है जिसमें उसके बेटे, जिसका नाम मुन्ना जंगली था, उसकी एक फोटो थी, जो कि अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करने जा रहा है। इसके बाद हम मुन्ना जंगली को देखते हैं जो कि अपने होने वाली वाइफ दगड़ दल्ली और उसकी फैमिली के साथ अपने बॉस के घर पर आया है, जहाँ पर वो लोग शादी करने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक फौजी आता है जिसका नाम होता है पेट में पथरी, जो दगड़ दल्ली का भाई होता है। इसके बाद वो मुन्ना जंगली को साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि अगर तूने मेरी बहन का दिल तोड़ा तो मैं बिना तेल लगाए अपना डंडा तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। दूसरी तरफ हम बाल छतरी को देखते हैं जो कि पैसों का जुगाड़ करने के लिए एक न्यूज चैनल के पास जाता है जो कभी उसका इंटरव्यू लिया करते थे। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त झिंगुर आता है। बाल छतरी उससे पैसे उधार मांगता है, लेकिन झिंगुर उससे गुस्सा था क्योंकि बाल छतरी ने उसकी माँ को भी बजा डाला था। बाल छतरी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तेरी माँ है, नहीं तो मैं उसकी पीछे से भी लेता। अब इस बात से झिंगुर को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस चैनल का बॉस आता है और वो बाल छतरी को अपने रूम में ले जाता है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हारी कहानी में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें अपने बेटे को उसकी माँ से मिलवाने के लिए जेल में ले जाना होगा, वो भी हम लोगों के कैमरे के सामने, जिसके बदले में मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। अभी सुनकर वो बेटे का पता निकालकर सीधा उसके बॉस के घर पहुंच जाता है, जिसको देखते ही उसके बेटे की फट जाती है। फिर वो सभी से कहता है कि ये मेरा दोस्त है। दरअसल मुन्ना जंगली ने सभी को बता रखा था कि उसके डैड मर चुके हैं, ताकि किसी को भी ये पता न चले कि वो एक हफ्सी टीचर की नाजायज औलाद है। अब सभी लोगों को बाल छतरी इतना पसंद आता है कि वो उसे शादी तक वहीं रुकने को कहते हैं। इसके बाद मुन्ना जंगली बाल छतरी को उसका रूम दिखाता है और कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि मेरे पास पैसे हैं तो तुम अपना मुंह उठाकर यहाँ पर पैसे मांगने आ गए। जिस पर बाल छतरी उसे कहता है कि चुप कर जा, अगर उस दिन मैंने किंगडम पहन लिया होता तो आज तू यहाँ पर खड़ा भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि तुम जेल जाकर अपनी माँ से मिलाओ, वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। लेकिन मुन्ना जंगली उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी शादी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिर अगले दिन पार्टी में एक आदमी बाल छतरी को पहचान लेता है कि ये वही लड़का है जिसने अपनी टीचर का पाँव भारी किया था। इसके बाद बाल छतरी सभी को अपने इस महान काम की कहानियां सुनाने लगता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी उसे पसंद करने लगते हैं। फिर रात को वो एक बुढ़िया के रूम में जाता है और वहाँ पर कुछ अश्लील मैगजीन्स ढूंढने लगता है ताकि वो उनको देखकर अपनी हाथ गाड़ी चला सके। लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बुढ़िया की एक फोटो उठाता है और उसे ही अपने साथ इमेजिन करके अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है।
फिर अगली सुबह जब बुढ़िया आती है तो वहाँ पर पड़े हुए टिश्यू पेपर्स को देखकर समझ जाती है कि ये साला कल रात उसे याद करके कई बार अपना पानी निकाल चुका है। फिर रात को वो सभी मुन्ना जंगली की बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए स्पा में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें ड्रिंक्स दी जाती है जिसे बाल छतरी थूक देता है और कहता है कि ये क्या है, अपना मुंह डालकर दे दिया तुमने। स्पा वाली कहती है सर ये गुलाब और चंदन का पानी है। बाल छतरी कहता है कि इससे अच्छा पानी तो मैं कल रात को निकाल चुका हूँ। इसके बाद वो सभी लोग मसाज कराने लगते हैं, लेकिन तभी बाल छतरी वहाँ पर खड़ी एक एम्प्लॉय से कहता है कि तुम्हें आज तो मुझे अपने बब्बे दिखाने ही पड़ेंगे। इसके बाद उनको सुंदर बनाने के लिए उनके मुंह पर गधे का गोबर लगाया जाता है, जिसको सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बाल छतरी इससे बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था और वो कहता है कि अगर अभी के अभी मुझे किसी ने अपने बब्बे नहीं दिखाए तो मैं इस गधे को मार डालूंगा। अब बाल छतरी वहाँ पर बोर हो चुका था तो वो सभी को अपने साथ क्लब में ले जाता है। अब वहाँ पर नंगी नंगी लड़कियों को देखकर सभी का सामान खड़ा हो जाता है और सभी दबाकर दारू पीते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब जब सब पीकर ढेर हो चुके थे तो बाल छतरी उन सभी को कार में बिठाकर घर भेज देता है, जिसके बाद वो अपने बेटे के करीब आने की कोशिश करता है जो उससे नफरत करता था। वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं और साथ ही वो उसे साइकिल चलाना भी सिखाता है जो वो उसे बचपन में नहीं सिखा सका। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है और वो दोनों गले भी मिलते हैं। फिर घर आने के बाद बाल छतरी फिर से बुढ़िया के रूम में चला जाता है और उसकी फोटोज को उठाकर हिलाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बुढ़िया आ जाती है और कहती है कि चलो साथ में करते हैं, जिसके बाद बाल छतरी उसकी बंजर जमीन में पानी डाल डालकर उसे फिर से हरा भरा कर देता है। दूसरी तरफ हम मुन्ना जंगली को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाता है। वहाँ पर वो एक पुतले को देखता है जिसने उसकी वाइफ की वेडिंग ड्रेस पहनी थी। मुन्ना जंगली को लगता है कि शायद ये उसकी वाइफ दगड़दल्ली है तो वो उसे रगड़ डालता है। फिर अगली सुबह जब दगड़दल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है तो उसे पता चलता है कि कल रात नशे में मुन्ना जंगली ने उसकी ड्रेस पर उल्टी कर दी और उस पर अपना पानी भी छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद बाल छतरी को मुन्ना जंगली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो अपनी मॉम से मिलने जेल जा रहा है। अब ये सुनकर बाल छतरी की फट जाती है और वो जल्दी से अपनी खटारा निकालकर मुन्ना के पीछे भागता है। फिर जेल पहुंचकर वो उसे कहता है कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम यहाँ पर शादी के बाद ही आना। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी हफ्सी माँ आ जाती है जो कि ये बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन लोगों का पानी निकालने में वो अभी भी एक्सपर्ट थी। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर वाले भी पहुंच जाते हैं। अब ये देखकर मुन्ना जंगली गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि इन सबको उसके बाप ने ही यहाँ पर बुलाया है। अब वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है और यहीं से इन दोनों का रिश्ता वापस खराब हो जाता है। फिर घर आकर बाल छतरी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे नीचे से किसी की बातें करने की आवाज आती है। वो नीचे झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो दगड़दल्ली है जिसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा है। अभी जानकर वो मुन्ना जंगली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है और उसका अफेयर तुम्हारे बॉस के साथ चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर दगड़दल्ली आती है और कहती है कि मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा, बल्कि मैं तो एक राइटर से बात कर रही थी हमारी शादी के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए। अब यहाँ पर बाल छतरी गलत साबित हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ से जाने से पहले दगड़दल्ली का दिल दुखाने के लिए उसे माफी मांगने आइसक्रीम लेकर उसके रूम में जाता है। लेकिन जब वो उसके रूम के बाहर पहुंचता है तो उसे अंदर से दगड़दल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब दगड़दल्ली को कौन बजा रहा था ये जानने के लिए वो खिड़की से अंदर घुसता है, लेकिन जब वो उस आदमी को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे बजाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई पेट में पथरी था। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसकी फोटो खींच लेता है, लेकिन दगड़दल्ली उसे ये सच छुपाने के लिए $50,000 का चेक देती है, जिसको लेकर वो शांति से अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन अब उसका मन मान नहीं रहा था क्योंकि उसके बेटे के साथ गलत हो रहा था, इसलिए वो अपना पिछवाड़ा उठाकर अपने बेटे की शादी में पहुंच जाता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए $50,000 दिए थे, लेकिन अब मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जिसके बाद वो दगड़दल्ली से कहता है कि तुम सबको सच बता दो नहीं तो मैं बता दूंगा। तभी दगड़दल्ली उसके कान में कहती है कि मुझे मुंह में लेना पसंद नहीं, जिस पर मुन्ना जंगली कहता है तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाल छतरी उसे कहता है कि साली चूतिया क्यों बना रही है, सच बता। जिसके बाद वो मुन्ना जंगली को सब कुछ सच बता देती है, जिसको सुनकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम अपने भाई के साथ सोती हो, जिसको सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अभी जानकर मुन्ना जंगली शादी कैंसिल कर देता है और अपने बाप के साथ चला जाता है। इसके बाद वो सभी क्लब में जाते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने जिस मोटे पर $20 लगाए थे वो जीत गया था, मतलब अब उसे 20 के बदले 1,60,000 मिलेंगे। अभी जानकर सभी खुश होते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।